नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और ताबड़तोड़ क्लास में। आज हम 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, फैराडे का प्रयोग, फैराडेस एक्सपेरिमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िए और 5 नंबर पक्के कर लीजिए। थ्योरी टॉपिक है, बच्चों को पढ़ने में बोर लगता है, लेकिन हम ट्रिक के साथ लाए हैं तो बोर नहीं, मजेदार लगने वाला है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है फैराडे का प्रयोग। ठीक है, एकदम इजी ट्रिक के साथ समझेंगे। तो क्या होता है, इसमें तांबे के विद्युत रोधी तार की कुंडली बनाकर उसके सिरों के मध्य एक धारामापी जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या तांबे के विद्युत रोधी तार होता है, उसका कुंडली ऐसे बना देते हैं और बीच में क्या जोड़ देते हैं, धारामापी गैल्वेनोमीटर। इजी। तो एक्सपेरिमेंट जब करते हैं हम, इसके इसके पास जब हम चुंबक को लाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो हमें क्या चीजें प्राप्त होता है। 8 पॉइंट लिखा है मैंने, 8 पॉइंट लिखे हैं। ट्रिक के माध्यम से अभी तुरंत मैं आपको समझाता हूं। तो पहला चीज मैंने लिखा है ट्रिक से, एन ध्रुव पास, यानी कि एन ध्रुव को जब हम देखें, ये चुंबक है, क्या है, ये कुंडली बनाए हैं हम तांबे के तार का, गैल्वेनोमीटर बीच में जोड़ दिए, और ये चुंबक है। तो हम क्या करेंगे, चुंबक को पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे, पास ले जाएंगे, दूर लाएंगे। तो क्या मिलेगा हमको, इधर देखिए चुंबक का एन ध्रुव है, इधर एस ध्रुव है। तो जब हम एन ध्रुव को पास लाते हैं, तो इस धारामापी गैल्वेनोमीटर में, ये देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर, उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। ये देखिए इसका सुई, इसका नीडल थोड़ा घूम जाता है, किस दिशा में, इस दिशा में। ये देखिए इधर घूम जाता है, ये देखिए फिर इधर ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जब हम एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं, ये कुंडली है भैया, एन ध्रुव है, उसको हम दूर ले जा रहे हैं, तो पास लाने के विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा। पास लाए जब एन ध्रुव को, तो किधर विक्षेप उत्पन्न हुआ, इस दिशा में। लेकिन जब दूर ले जाएंगे, इधर टिल्ट हुआ ना, इधर। लेकिन जब दूर ले जाएंगे एन ध्रुव को, तो इधर टिल्ट होगा, इधर। अब विक्षेप किधर उत्पन्न होगा, इधर। जब पास लाए थे तो इधर उत्पन्न हुआ था, देख रहे हैं ना। लेकिन जब दूर ले जाएंगे एन ध्रुव को, तो इधर उत्पन्न होगा विक्षेप। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए ये और ये खत्म। ऐसे ही लिखना है आपको एग्जाम में भी। अब कर लेते हैं एस ध्रुव की बात। तो जब हम एस ध्रुव को पास लाते हैं भाइयों बहनों, तो विक्षेप किधर उत्पन्न होता है, इधर, इधर, इधर। ये देखिए, है ना, ये गैल्वेनोमीटर धारामापी का जो सुई है, इधर घूम जाता है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, जब हम एन ध्रुव को पास लाए तो विक्षेप किधर उत्पन्न हुआ, इधर। लेकिन जब हम एस ध्रुव को पास लाए तो विक्षेप किधर हुआ, इधर। ठीक है, यानी कि जब हम एस ध्रुव को पास लाते हैं, तो एन ध्रुव को पास लाने के विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। वैसे ही जब हम एस ध्रुव को दूर लेके जाएंगे, तो विक्षेप किधर उत्पन्न होता है, इधर। लेकिन जब हम क्या किए, एन ध्रुव को दूर लेके गए थे, तो क्या हुआ था, विक्षेप इधर उत्पन्न हुआ था, मतलब फिर विपरीत दिशा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम जब एस ध्रुव को या तो पास लाते हैं या दूर लाते हैं, तो क्या होता है, एन ध्रुव को पास लाने या दूर लाने के विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। समझ आया ना। देखिए एन को पास लाए तो इधर उत्पन्न हुआ विक्षेप, एस को पास लाए जब हम, तो इधर उत्पन्न हुआ, मतलब डायरेक्शन चेंज। अब हम जब एन को दूर ले गए, तो इधर विक्षेप उत्पन्न हुआ। जब हम एस को दूर ले गए, तो इधर विक्षेप उत्पन्न हुआ। मतलब क्या हो गया, फिर से डायरेक्शन चेंज। ये देखिए, ये खत्म, कोई दिक्कत। अगला देखिए, अब क्या करें, जब चुंबक को तेजी से पास और दूर लाते, चुंबक को क्या करें, तेजी से पास ले जाएं, दूर ले जाएं, पास ले जाएं, दूर ले जाएं। तो जब तेजी से पास दूर ले जाइएगा, दूर ले जाइएगा, पास ले जाइएगा, तो जितना तेजी से पास दूर, पास दूर, पास दूर करिएगा ना, उतना ही ज्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा। समझ गए, ये हो गया। अगला, फेरों की संख्या बढ़ाएंगे, तो ये दिख रहा है फेरे, ये देखिए, तो फेरों की संख्या बढ़ा दिए, ये इतना बड़ा कर दिए पूरा, ये है ना। तो जितना फेरों का संख्या बढ़ाइएगा ना भैया, विक्षेप उतना ही ज्यादा बढ़ता है। ये भी क्लियर। अगला, कुंडली, क्या करें अब हम, कुंडली को पास दूर करें, तो यानी कि हम चुंबक को स्थिर रखें। क्या करें, हम चुंबक को स्थिर रखें। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम
कुंडली को स्थिर रख रहे थे, चुंबक को पास ला रहे थे, दूर ले जा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? चुंबक को स्थिर रखेंगे भैया, हम कुंडली को पास दूर ले जाएंगे तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। ये लिख के आना है ट्रिक के माध्यम से। अगला आपेक्षिक गति। तो हमने क्या देखा कि जब हम कुंडली को स्थिर रखते हैं, जब हम कुंडली को स्थिर रखते हैं, चुंबक को पास दूर ले जाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन हम क्या किए? चुंबक को चुंबक को स्थिर रखे और कुंडली को पास दूर ले गए तो क्या हुआ? विक्षेप उत्पन्न हुआ। इस बार हम क्या करेंगे? दोनों को आपस में गति कराएंगे ऐसे, तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। इसी को बोलते हैं आपेक्षिक गति, है ना? जब हम चुंबक पास लाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है। दूसरी बार हम जब चुंबक को स्थिर रखते हैं, कुंडली को पास लाते हैं तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है। अब जब हम दोनों को आपेक्षिक गति करवाते हैं, दोनों को पास दूर ले जाते हैं तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। एग्जाम में केवल इतने 8 पॉइंट लिख के आइए, 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से हमने इसको सीख लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 12 फिजिक्स 2025 प्लेलिस्ट बना है, पूरे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको वहां मिल जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप जाकर यहाँ क्लिक करिए और पूरा प्लेलिस्ट से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।